क्या आपने सुना है उस रहस्यमयी मंदिर की कहानी जहां हर शिवरात्रि पर शिवलिंग चमत्कारिक रूप से बढ़ता है? औरैया का देवकली मंदिर, जहां पांडवों की भक्ति, एक राजकुमारी का समर्पण और 1857 की क्रांति की गूंज एक साथ बसती है। इस मंदिर का इतिहास आपको हैरान कर देगा और आपकी आस्था को जगा देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। चलिए इस चमत्कार को करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में यमुना नदी के तट पर बसे एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास और चमत्कार का एक अनूठा संगम भी है। ये है औरैया का देवकली मंदिर, जहां हर साल शिवलिंग एक जौ के दाने जितना बढ़ता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं, राजा रानी के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम की वीरता से भरी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। देवकली मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे विश्व का एकमात्र शिव मंदिर माना जाता है जो किसी स्त्री के नाम पर है। जी हाँ, ये नाम है कन्नौज के राजा जयचंद की मुंहबोली बहन देवकला के नाम पर। कि मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये खुद प्रकट हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका इतिहास द्वापर युग तक जाता है, जब पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन असली रहस्य तो ये है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल महाशिवरात्रि पर एक जौ के दाने जितना बढ़ता है। क्या ये चमत्कार नहीं? भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बात 11वीं शताब्दी की है, जब कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद ने अपनी मुंहबोली बहन देवकला का विवाह जालौन के राजा विशोक देव से करवाया। दहेज में उन्होंने 145 गांव दिए, जिनमें ये इलाका भी शामिल था। देवकला भगवान शिव की परम भक्त थी। उनकी इच्छा थी कि उनके नाम पर एक भव्य शिव मंदिर बने। बस तभी से इस मंदिर का नाम देवकली मंदिर पड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। संवत 202 में राजा कृष्णदेव ने यमुना तट पर देवगढ़ किला बनवाया और यहाँ महाकालेश्वर की मूर्ति स्थापित की। लेकिन यमुना की बाढ़ ने किला और मंदिर को नष्ट कर दिया। फिर संवत 166 में राजा विशोक देव ने अपनी पत्नी देवकला के लिए इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी साक्षी है। 1857 की क्रांति में देवकली मंदिर क्रांतिकारियों की शरण स्थली बना। इटावा के वीर क्रांतिकारी राम प्रसाद पाठक और उनके 17 साथियों ने अंग्रेज कलेक्टर A.O. ह्यूम के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति यहीं बनाई। इन वीरों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन मंदिर के पास उनका स्मारक आज भी उनकी शहादत की गाथा गाता है। 18वीं शताब्दी में मराठा छत्रपति सदाजीराव भाऊ ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसे मराठा शैली में नया रूप दिया। उस समय ये मंदिर सैन्य छावनी के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। आज भी देवकली मंदिर औरैया की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। मंदिर का रख रखाव संवेदना ग्रुप न्यास और जिला प्रशासन कर रहा है। खानपुर चौराहे का नाम अब देवकली चौराहा और रास्ते का नाम देवकली मार्ग रखा गया है। सावन और शिवरात्रि पर औरैया पुलिस खास सुरक्षा व्यवस्था करती है। देवकली मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और चमत्कार का संगम है। ये वो जगह है जहां पांडवों की भक्ति, एक राजकुमारी का समर्पण और क्रांतिकारियों की वीरता एक साथ जीवंत होती है। यमुना का शांत तट, बीहड़ों का रहस्य और शिवलिंग का चमत्कार इसे हर भक्त के लिए खास बनाता है। कैसी लगी आपको देवकली मंदिर औरैया की ये अनोखी कहानी? क्या आप इस चमत्कारी स्थल को देखने जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां मिलती रहे। नमस्ते और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय महादेव।